मतलब मनमानी बिल आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्राउंड है तो कितने जगह कीचड़ और वो जमाव हो जाता है, एक बारिश में ही हाल बेहाल हो जाता है। देखिए जो राशन कार्ड है इसमें तो जो राशन मिल रहा है उनको 5 केजी की जगह 4 केजी, इसमें तो धांधली चल ही रही है। पूर्व मंत्री और वर्तमान बड़ारा विधायक के गांव में पहुंची हैं, महिला चौपाल लगी है, किन किन समस्याएं आपके सामने आई है? समस्याएं तो रिपीटेडली वही है, लेकिन सबसे बुरा लगता है कि महिलाएं जब आके आज भी 2025 चल रहा है, सबको पता है 2025 में भी उनके घर में शौचालय नहीं है, उनको शौचालय की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये सवाल है कि हम आखिर शौच करने कहाँ जाएं, अपने घर में ही करें और उठा के फेंकें। मतलब 2025 का ये सवाल है, बहुत शर्मनाक बात है ये। और जो समस्या है स्मार्ट मीटर का बहुत विरोध हो रहा है, यहाँ तो जमकर विरोध हो रहा है, महिलाएं बहुत परेशान हैं। किसी का 90,000, किसी का 50,000, मतलब मनमानी बिल आ रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने कितनी बार इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाई है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। मैडम घर की स्थिति ये है तो ये बड़ारा की स्थिति आप तो घूम रही हैं, देख रही हैं, बहुत ही बुरा हाल है। आप देखिए कि अभी कुछ दिनों में जैसे ही बारिश अपने चरम सीमा पे होगी तो क्या हाल होगा, कीचड़ पाकी हर जगह होगा। अभी भी आप देखेंगे तो जो हमारे बांध के रास्ते हैं व्यवस्थित नहीं है, ग्राउंड है तो कितने जगह कीचड़ और वो जमाव हो जाता है, एक बारिश में ही हाल बेहाल हो जाता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्या जो वर्तमान विधायक है उनको ये समस्याएं नहीं दिख रही है? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए ना कि इतने बार के रहे विधायक हैं तो आखिर अपने गांव का तो विकास करते हैं कम से कम। मैडम स्मार्ट मीटर का आपने कहा कि हम लोग विरोध करेंगे, ग्रामीण लोग विरोध करेंगे, क्या विरोध हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए जिस चीज़ में एकता होगा उसका विरोध होगा और उसका समाधान भी होगा। ये आपके लिए गरीबों के साथ लूट की जा रही है, गरीबों के साथ लूट की जा रही है। बिल्कुल गरीबों के साथ ही लूट की जा रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, उनको बहुत सी चीज़ें पता नहीं है, इसीलिए इसी बात का फ़ायदा उठाया जा रहा है। कुछ लोगों के यहाँ मीटर आके रखा हुआ है, पता है वो लगा भी नहीं है, फिर भी उनका बिल आ रहा है। तो ये बिल जनरेट कैसे हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है? इसका मतलब जांच नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी आ नहीं रहे हैं, कोई मीटर। आप महिलाओं के लिए आवाज उठा रही है, बड़ारा विधानसभा के दौरे पे है, क्या ये प्रशासन देख रही है, प्रशासन इस पे संज्ञान लेकर कुछ कार्रवाई कर रही है? आपको दिख रहा है कोई कार्रवाई? आप लोग भी तो हर जगह रिपोर्टिंग करते ही हैं, आप लोग को तो सबसे पहले न्यूज़ मिलता है ना, तो आप बताइए ना कोई कार्रवाई हो रही है, आपको दिख रही है कोई कार्रवाई होते हुए? कहीं भी आपका कार्रवाई का कोई कवरेज है? मैडम विधायक जी के गांव में कई महिलाओं का पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन कट गए हैं, लोगों ने आपके सामने समस्या बताई है, क्या उसके अधिकारी साहब? जी मैं उनका जुड़वाने का काम करूँगी और ये चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो उनका पेंशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मैं अपने स्तर से कर दूँगी सबके लिए। अगर देखा जाए तो जब से आम चुनाव हो रहा है आज़ादी के बाद 1952 से 2025 चल रहा है, बड़हरा विधानसभा में सबसे ज़्यादा दिन विधायक रहने का किसी के पास तमगा है तो यही विधायक है। उसके बावजूद भी इस तरह का कंप्लेन जब आता है और बार बार जीतते हैं तो कैसे जीत जाते हैं? ये कैसे जीतते हैं ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा समझ कहता है, कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि हमें उनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं मिला, अगर उनसे बेहतर कोई और विकल्प आ जाए तो हम उनका साथ छोड़ देंगे। मतलब अभी तक वही बेहतर थे, मतलब लोगों को लग रहा है, लोगों के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, बट लोगों के हिसाब से। देखिए वोट देती है जनता, आपको भी पता है, वोट का जो पावर है वो है जनता के पास, तो जाहिर सी बात है जहाँ ज्यादा समर्थन होगा वही जीतेगा, जो हमेशा से चला आ रहा है। लाइव में या अपने रिकॉर्डिंग में कि महिलाएं कितनी आस लेके आ रही हैं, कितनी दुखी हैं, कितनी टूटी हुई हैं, दिख रहा है ना आपको? एक उम्मीद की किरण मुझ में कहीं ना कहीं उन्हें नजर आ रही है, इसीलिए वो इस चौपाल में आ रही हैं और अपनी समस्याओं को खुल के बिना डरे सामने रख रही हैं। यहाँ पे जो जितनी महिला हैं उनमें कुछ महिला ऐसे भी हैं जो राशन को लेकर, गली नली को लेकर अपना जो गुहार लगा रही हैं आपके पास, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो राशन कार्ड है इसमें तो जो राशन मिल रहा है उनको 5 केजी की जगह 4 केजी, इसमें तो धांधली चल ही रही है। और ये मुझे लगता है कि सारे पंचायत की ये शिकायत है
ऐसा नहीं है कि केवल एक पंचायत है। कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि राशन कार्ड बनाने के नाम पे 2000 वसूला जा रहा है। बिल्कुल, यही तो बात है ना, मैं यही तो बात आप कब से कर रही हूँ कि ये जो हमारी सरकार है सत्ता में, जो सुशासन की बातें कर रही है, सब जगह यही है ना कि भाई सुशासन है, तो यहाँ कैसी धांधली चल रही है? आखिर भ्रष्टाचार है तभी ना लोगों को देना पड़ रहा है। और ये गरीब लोगों के लिए जो सुविधा है, सुविधा राशन कार्ड उनको एक सुविधा, एक लाभ दिया गया है ना, मतलब एक गरीब आदमी अपना एक लाभ का वो चीज़ को हासिल करने के लिए भी घूस दे, ये तो गलत है ना। इस चीज़ को तो बंद करना होगा ना, इसका विरोध करना होगा ना। बन जाएगा और पैसा आएगा तो हम वापस कर देगा। हम उन्हीं पर हम मजबूर है कि हमरा के सरकार कर्जो देगा तो हम पैखाना बना लेगी, उसी का हम पैसा फेर देगी। 80,000 90,000 बिल आई हम ये कहाँ से भरी जाए? लाइन हम के उतार के चल गई लोग बेरा। खाली 3 किलो मिलेला राशन, बताई ये कैसन योजना बा? सुविधा के नाम पे हमारे शुगर के बीपी के हाथ से बन दवाई के उतना पैसा नहीं खिया तो हमारा तो न घर बना के न दुआर बना के एगो बेटा लंगड़ है आ एगो बेटा के हाथे न आ वहु में हमारा पीछे राशन नहीं आज ले मिलो। हाथ मत जोड़ी, हम सब काम होई, सबके सब काम होई। आज ले राशन नहीं हमारा मिलो। पिन कार्ड नहीं के पिन कार्ड जो होता लोग तो पेंशन मिली ना तो हमरा ना मिली। अन्य घर पैन कार्ड बन जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।